ठीक है। तो हमने शुरू किया फोर्ट्रान 90 में फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। सोर्स प्रोग्राम होता है जिसमें हम जो अपनी भाषा में लिखते हैं, इंग्लिश में, जिसको हम आपस में पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, वो है सोर्स प्रोग्राम। मशीन पर निर्भर नहीं करता, मशीन से इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जब वही प्रोग्राम कोडिंग में चेंज हो जाता है, बाइनरी कोडिंग होती है, 01 01 11 10, इस तरह से बाइनरी कोडिंग या कोई और कोडिंग, कंप्यूटर अपनी भाषा में उसे कन्वर्ट कर लेता है। जब हम कंपाइल करते हैं उसके बाद वो साथ साथ उसको अपनी भाषा में बदल देता है। उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उसे हम नहीं समझ सकते। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। और जो हम लिखते हैं वो है सोर्स प्रोग्राम। फिर आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर होता है जो हमारी इंग्लिश को, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मशीन लैंग्वेज के ब्रैकेट में है 01। मैंने अभी कहा ना, ऐसे बाइनरी नंबर होते हैं 01 01। बाइनरी का मतलब होता है दो। तो सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करके पूरा कोड बन जाता है। तो जो इसको कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर ही एरर दिखाता है। रनिंग अगर हो जाए प्रोग्राम की तो मतलब प्रोग्राम रन हो गया, यानी आउटपुट आ जाएगी। अब ये जो कंपाइलर है ये किस पे निर्भर कर रहा है? मशीन पर निर्भर कर रहा है। अगर आपकी मशीन फोर्ट्रान लैंग्वेज की मशीन ने सीखा ही नहीं हुआ साइन कैसे निकलेगा, कोस कैसे निकलेगा, साइन थीटा कोस थीटा, तो वो निकाल नहीं पाएगा साइन कोस। लॉग, तो रियल, इंटीजर उसे पता ही नहीं। अगर तो मशीन को सिखाया जाता है पहले ही। उस जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, वो डाउनलोड का मतलब ही ये है कि वो सारा मशीन में फीड हो जाता है कि ये इंस्ट्रक्शंस फीड कर लो। शोज और चेक्स ग्रामेटिकल एरर, कंपाइलर एरर दिखाता है। और अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग होते हैं। देखो 16 बिट का कंप्यूटर भी होता है, 32 का भी होता है। तो उनके लिए अलग अलग कंपाइलर होते हैं। असल में कंप्यूटर में फर्क ही कंपाइलर का है मेन। ठीक है। ये जो डायग्राम है कि सोर्स प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, वो कंपाइलर के पास पहुंचता है। हमने टाइप किया जब, तो वो कंपाइलर की तरफ जाता है। कंपाइलर उसको बदलता है 01 01 में, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया। ये इंग्लिश में लिखा, कंपाइलर ने उसको बदला। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से वो लिंकर के पास जाता है और फिर वहां से एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है, लाइब्रेरी। अभी आपको इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो बस, जो ये मामला है। अब एरर बहुत तरह के आते हैं। ग्रामेटिकल एरर आता है, लॉजिकल एरर होता है। किसी बच्चे ने कुछ ऐसी वैल्यू डाल दी जिसमें आंसर इंफिनिटी बन रहा है, तो वो एरर में आ जाएगा। अब बात आती है, यहाँ तक कुछ खास नहीं है आपके समझने का, रूल्स फॉर फर्स्ट लाइन। पहली लाइन कैसे लिखनी होती है किसी भी लैंग्वेज प्रोग्राम की? पहली बात, स्पेसेस अलाउड नहीं होते कीवर्ड्स में और नेम ऑफ प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम एबीसी लिख रहे हो आप, बीच में स्पेस डाल दिया ए के बाद, प्रोग्राम रन नहीं होगा। आप अंडरस्कोर डाल सकते हो, स्पेस नहीं डाल सकते। कीवर्ड क्या होते हैं? REAL कीवर्ड है। INTGEGER कैपिटल में होंगे हमेशा। FORTRAN फोर्ट्रान। इम्प्लिसिट नन, IMPLICIT इम्प्लिसिट नन। ये सब कीवर्ड हैं जो बड़े में लिखे जाते हैं। रीड, READ। प्रिंट, PRINT। ये सब क्या है? कीवर्ड है। ठीक है। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है जो मैं यहाँ समझा रही हूँ? यस मैम। ठीक है। और किसी का कोई रिस्पॉन्स? चलें आगे। यस मैम। ओके। अब वो कहता है, ये छोड़ दो, जो आपके काम की ज्यादा बात नहीं है छोड़ सकते हो, जैसे सेकंड लाइन है, कम से कम एक ब्लैंक स्पेस होना चाहिए कीवर्ड और प्रोग्राम के नाम के बीच में। जब आप लिखते हो PROGRAM, फिर लिखते हो ABC,
तो प्रोग्राम खत्म होने और एबीसी के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ऐसे ही आप एंड प्रोग्राम लिखते हो, END PROGRAM, फिर एबीसी। एंड प्रोग्राम और एबीसी के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, लेकिन एंड और प्रोग्राम के बीच में कोई स्पेस नहीं चलेगा। तो वो कहता है कीवर्ड, ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, कीवर्ड और प्रोग्राम का नाम ये एबीसी, इनके बीच में क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। ये रूल फॉर फर्स्ट लाइन की जगह आना चाहिए था प्रोग्राम नेम। मतलब ठीक है, फर्स्ट लाइन भी चलेगा, लेकिन वैसे प्रोग्राम नेम के रूल्स हैं ये। पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होगा। कोई यहाँ 1 डाल दे, 1BC, तो गलत, प्रोग्राम नहीं रन होएगा। हाँ, कोई बच्चा A12 डाल दे तो चल जाएगा। पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट। स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में एंड, और ये क्या है, न्यू, इनवैलिड है, एंड नहीं चलेगा। और भी ये जो तुम्हारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, हैश, इस तरह के नहीं चलेंगे। सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। अल्फाबेट होते हैं A से Z, ये अलाउड है, और डिजिट 0 से 9, बस यही अलाउड है। तो ये 1 मार्क में बहुत बार आता है। प्रोग्राम नेम के लिए क्या क्या अलाउड है, प्रोग्राम नेम के लिए अलाउड है 0 से 9, A to Z और अंडरस्कोर। अब देखो, फिर इसने बताया प्रोग्राम नॉट वैलिड। मान लो किसी बच्चे ने प्रोग्राम के बाद जो जगह छोड़नी थी उसकी जगह अंडरस्कोर लगा दिया, तो वैलिड नहीं है। फिर एरिया लिखा अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर पेरीमीटर, ये तो सारा ठीक है, ये गलती है, गलती को सर्कल करते हैं। ऐसे ही ये है प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल ABCD, यहाँ तक तो ठीक था। ये ABCD और इसके बीच में स्पेस छोड़ना ये गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम, ये ये क्या, 1 पहले आ गया, ये गलत हो गया, पहले एरिया आना चाहिए, ये वैलिड है। उसके बाद प्रोग्राम एडिशन, एडिशन के अंदर ये हैश लगा दिया, ये गलत है, स्पेशल कैरेक्टर तो अलाउड ही नहीं है। एडिशन 1 ये ठीक है। दूसरी बात आती है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। देखो, पहला स्टेप था प्रोग्राम का नाम। एनाटॉमी जब मैंने बताई तो उसमें पहला स्टेप था प्रोग्राम का नाम। जितना इसको पक्का करते जाओगे, मुझे मजबूरी ये है, मैं आपको इसलिए फोर्स कर रही हूँ कि आप कहेंगे मैडम हमने तो, ये 26 पेज हो चुके हैं हमारे नोट्स के, तो 26 पेज एकदम तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकती मैं, मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ रहा है। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आपने ये देखो, ये अब ये बातें आपको याद हो जाएंगी, ये कीवर्ड है, पूरी किताब में ये बार बार आएगा, कोई भी कीवर्ड। ये 4 बिंदु, इनको क्या कहते हैं, डबल कोलन। अब ये जो है AB, एरिया और पेरीमीटर, ये है वेरिएबल्स। इनसे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे, ये नोट्स वाकई में अच्छे हैं। ये सेपरेटर है, ये जो 4 बिंदी है, ये क्या है, सेपरेटर, ठीक है। तो सेपरेटर है, और बाकी इसके बारे में जो डिटेल लिखी है वो पढ़ लेना आप। असाइनमेंट स्टेटमेंट, अच्छा ये बताना है, जब भी आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, AB, एरिया, पेरीमीटर, जैसे इंटीजर, इंटीजर और सब 4 कॉल, 2 बिंदी, 4 बिंदी यानी कि डबल कॉलन, तो उसी टाइम कंपाइलर इनको एक एक डब्बा अलॉट कर देता है। जैसे तुम क्लास में जाते हो तो तुम्हें एक बेंच अलॉट हो जाता है ना, अभी ये सीट तेरी है, ये तेरी है, या एक रोल नंबर अलॉट हो जाता है। रोल नंबर की तरह इनको एक फटाफट एक डब्बा दे दिया जाता है कि ये A का डब्बा है, जो वैल्यू A को मिलेगी वो इस डब्बे में चली जाएगी, वो डब्बा ही इसकी वैल्यू है। थोड़ी देर में अगर कोई बच्चा इसकी वैल्यू बदलेगा तो पुरानी मिट जाएगी, नई वैल्यू उस डब्बे में एंटर कर जाएगी। बी का ये डब्बा है। तो जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन का काम क्या है, डिक्लेरेशन का काम है बॉक्सेस अलॉट करवा देना। बी को भी एक बॉक्स अलॉट हो जाता है, एरिया को भी एक बॉक्स अलॉट हो गया, पेरीमीटर को भी एक बॉक्स अलॉट हो गया। जो भी वैल्यू निकलेगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, और अगर कोई नई वैल्यू निकलेगी तो पिछली इरेज हो जाती है और अगली उसकी जगह स्टोर हो जाती है, ठीक है। डाटा स्टोर हो जाता है इन बॉक्सेस में। अब आती है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि हमने जैसे A=2 लिखा तो 2 वैल्यू A के डब्बे में भेज दी, A के डब्बे में क्या भेज दिया, 2 वैल्यू असाइन हो गई A को, B को 4,
तो इसका मतलब बी को कह दिया कि बी आपकी वैल्यू 4 है, उसके डब्बे में 4 चला गया। अब 4 वैल्यू जब उसको मिल गई तो अब उसके मेमोरी बॉक्स में, ये डब्बे जो मैं बोल रही हूँ मेमोरी बॉक्स है, तो उसकी मेमोरी बॉक्स में उसकी वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, एरिया जब निकलेगा ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक स्टेटमेंट होती है ना, ये अर्थमेटिक स्टेटमेंट या प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ए की वैल्यू जितनी है, ए के डब्बे में 2 है, बी के डब्बे में 4, 2 और 4 की गुना होगी 8 आएगा, वो एरिया के बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। ये 8 वैल्यू किसके बॉक्स में जाएगी? एरिया के बॉक्स में। ये देखो एरिया के बॉक्स में 8 चला गया। पेरीमीटर निकलेगा, ये भी मैथमेटिक अर्थमेटिक स्टेटमेंट है। अब उसके अंदर 2 गुना 2 जमा 4, 6 दूनी 12, तो ये 12 किसके डब्बे में स्टोर होगा? पेरीमीटर के डब्बे में 12 स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब वो प्रिंट करवाएगा, प्रिंट स्टार कॉमा एरिया इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू कितनी लिखी हुई आएगी? हमारा एरिया 8 आया था, तो यहाँ वैल्यू 8 आएगी। एरिया के डब्बे से लेने जाएगा वो वैल्यू, एरिया के डब्बे में जितनी वैल्यू है वो यहाँ टाइप कर देगा, और ये ऐसे कैसे, तो हमारी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आएगा एरिया इज इक्वल टू, ऐसे ही पैरी इज इक्वल टू, पैरी के डब्बे में 12 वैल्यू है तो 12 लिखी हुई आएगी, ऐसे लिखा हुआ आएगा पैरी इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। विजुअल डिस्प्ले यूनिट वो स्क्रीन है, जो मैं काला स्क्रीन बार बार बोल रही हूँ 3 दिन से, वो जो ब्लैक स्क्रीन है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। मैंने इतने हिंदी नुमा शब्द इस्तेमाल किए हैं सिर्फ इसलिए कि आपको सब कुछ ऐसा लगे कि आप मतलब टफ ना लगे। तो जो ब्लैक स्क्रीन होता है, वैसे ब्लैक स्क्रीन नहीं, वो आउटपुट स्क्रीन है। वीडीयू आपका कंप्यूटर में जो स्क्रीन होता है, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है जहाँ पर सारे सिंबल्स हैं, वो वीडीयू है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Computer, it is an output device which gives output by default. We don't need to give any command for getting output. It is used by compiler is given regarding the output device. अब फोर्ट्रन का प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट वो काला स्क्रीन है, वैसे जो कंप्यूटर होता है आपका वही विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम है, वहां आपका प्रोग्राम का नाम आएगा, बिल्कुल सेम लिखना है जैसा स्टार्टिंग में है। किसी की कोई बात कुछ कहना चाह रहा है कोई स्टूडेंट? मैम बीच में वो हो गई थी क्लास में। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी? नो मैम, नो अभी भी मैम। नहीं दिखाई दे रही। कितनी देर हो गई? अटक गई थी मैम वीडियो अच्छा, बीच में ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब दिखाई दे रही है? यस मैम। यस। तो रिपीट करना है कहीं से? कहाँ तक दिखाई दी थी?